समक्ष मन भाव और विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम दृष्टिगत करना कला आपके मनोविलास जो कल अपनी गायिका मनु वैशाली जी के द्वारा जो गीत गाया गया था, उस वह गीत किस गीत की धुन पर उन्होंने अपना काव्य पाठ समाज के सामने प्रस्तुत किया, उसका हम गायन करने जा रहे हैं। आशा है अपने पूर्ववर्ती गायक गायिका भाई बहनों से निगम क्या आता है कि हम इस गीत के गायन की अनुमति प्रदान करने की कृपा करेंगे। आप जैसे कृपा हुई करके धन्यवाद, क्योंकि प्रथम प्रशंसनीय प्रयास और स्तुति प्रयास आपने किया है। अगले के प्रयास हम आपके संपन्न करने जा रहे हैं। हम आशा है आप प्रसन्न मन से इस गीत के गायन की अनुमति प्रदान करने की कृपा करेंगे। आप जैसे कृपा हुई करके द्वितीय इस समय इस गीत का सजीव प्रसारण जा रहा है। गीत का सजीव प्रसारण को थोड़ी सी कान लाकर ध्यान से सुनना कारण महाराज हो जाएगा। अनिच्छुक अंगारी अवस्था की व्यक्तियों के लिए पूर्ण प्रतिबंधित है। शेष सभी भारतीय शास्त्रीय संगीत की रसिक सामान्य एवं उदार सम्मानित दर्शक वृंद की सेवा में भी प्रसारित किया जाता है। सबसे पहले यह गीतकार या कवि ये कविता लिखता है, उसके पश्चात संगीतकार की लोकप्रिय किसी धुन का चयन किया जाता है और उस पर आधारित कविता वह एक गीत बन जाती है, लोकप्रिय गीत बन जाती है। तो अपनी जो गायिका हैं मनु वैशाली जी ने इस धुन पर इस गीत का बड़ा ही सचित्र वर्णन किया है, सजीव और मार्मिक वर्णन किया है। वो गीत इस प्रकार से है। ये गीत बेवफा सनम पिक्चर से लिया गया है और कुमार सानू जी की आवाज़ में ये गीत आपके सेवा में प्रसारित किया गया है। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। मौत ने हमको मारा है और हम जिंदगी के सताए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। मौत ने हमको मारा है और हम जिंदगी के सताए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। ऐ देख अपनी बस्ती से कह दे, दाग लगने न पाए कफन को। ऐ देख अपनी बस्ती से कह दे, दाग लगने न पाए कफन को। आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। आँखों में काजल लगा है, अपने आसान ताना सटाए हुए हैं। बस आँखों में काजल लगा है, अपने वादा सटाए हुए
खाए हुए इसमें हम तुम्हें क्या बताएं। दुश्मनों की शिकायत हमेशा, दोस्तों से गिला क्या करेंगे। दुश्मनों की शिकायत हमेशा, दोस्तों से गिला क्या करेंगे। कट चुके हैं, कट चुके दिन दरख्तों के पत्ते, कट चुके दिन दरख्तों के पत्ते, बेकार उनके खाए हुए इसमें हम तुम्हें क्या बताएं। इसमें हम तुम्हें क्या बताएं। किस कदर चोट खाए हुए मौत ने हमको मारा है, और हम जिंदगी के रताए हुए इसमें हम तुम्हें क्या बताएं। अपने सम्मानित दर्शक वृंद से हम ये सादर नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि भाई इश्क फिस्क तो हम जानते नहीं, ना हमने इश्क फिस्क कभी किया है और ना करेंगे, समझे। ये तो गीत है, गीत है का गायन करना पड़ता है। हम तो बड़े पत्थर के इंसान हैं, समझे। शरीर हमारा जो है सीमेंट का, हड्डियाँ जो है लोग इस्पात आयरन है, इस्पात की हैं। हम बड़े ही ठोस हैं। हाँ, पहले कभी रहे होंगे, लेकिन जीवन के अनुभवों ने हमें अब इतना कठोर बना दिया है कि जो है अब हम हमारे जो है जीवन में इन चीज़ों का ना तो कोई महत्व रहा है और ना रहेगा। हाँ, मानव जीवन में एक अवस्था आती है जिसमें प्राकृतिक रूप से ये सब घटनाएं होती हैं। किशोरावस्था से लेकर यौवन अवस्था के बीच ऐसा संसार का ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसके जीवन में ऐसे जो है इश्क, स्नेह, प्रेम, अनुराग कुछ भी कहिए, ये प्राकृतिक रूप से जो है प्रकृति के चक्र के अनुसार जो है संचालित होता है। इश्क किया नहीं जाता, इश्क हो जाता है। प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। ये सत्य है जी। और प्राकृतिक सत्य तो सत्य होता है, सत्य हमेशा काट्य होता है। और इसीलिए जो है हम अपने देश की युवा पीढ़ी को ये परामर्श देते हैं कि जो है अपना सबसे पहले अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करें, अपनी शिक्षा दीक्षा पर ध्यान दें, अपने उज्ज्वल का भविष्य का निर्माण करें। और विशेषकर किशोरावस्था के व्यक्तियों जो है को जो है किशोरावस्था की युवा पीढ़ी के जो है बच्चों को अपने भविष्य, उज्ज्वल भविष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। ये सब बातें बिल्कुल बेकार की हैं, इनसे बकवास खाता है। सबसे पहला भविष्य है, जब भविष्य बन जाएगा तब से ये सब बातें उसके बाद की बातें हैं जी। तो ये जो है अपने विचार देश जनहित के लिए ये प्रसारित की गई और इसमें बताया गया कि किस प्रकार से एक गीत को गीत कवि या गीतकार, जिसे हम फिल्म की भाषा में गीतकार कह सकते हैं, वैसे तो कवि होता है। कवि युग सृष्टा होता है और युग दृष्टा भी होता है। उसके जीवन के अनुभव जो है भावों के रूप में जो है निकलते हैं और इस प्रकार से काव्य का निर्माण होता है। ये सब ईश्वर की देन है, प्रकृति की देन है। प्रकृति की जिस पर कृपा होती है, अष्ट सिद्धियाँ नवनिधियाँ जिस पर प्रसन्न होती हैं, ये कलाएँ उन्हीं को प्राप्त होती हैं, हर एक व्यक्ति को नहीं।
जी। तो कलाएँ ईश्वर का वरदान होती है। जब हम कलाओं का सम्मान करेंगे तो कलाएँ भी हमारा ध्यान रखेंगी। जी। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई न कोई जो है व्यक्तिगत जो है गुण होना चाहिए, जिससे वो जो है अपना जो है समाज में अपना जो है लोक छवि का निर्माण कर सके। जी। और धन और अपूर्व धन और यश को प्राप्त कर सके तथा अपने देश का सारे संसार में गौरव, मान और सम्मान बढ़ाए रख सके और विशेषकर अपने माता पिता का जिन्होंने जो है उस व्यक्ति विशेष को जन्म दिया है, उनका मान सम्मान बनाए रखना प्रत्येक देश के ग्रामीण और नागरिक का कर्तव्य है। वे ऐसे कार्य ना करें जिससे जो है पिता के जो है बीज को दुर्बीज और माता के दूध को लज्जित होना पड़े। समझे, ये बड़े ही जो है लज्जास्पद और हास्यास्पद बातें होती हैं। जी। सो इसी के साथ हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। बाकी अपना अपना दिल, अपना अपना दिमाग, अपने अपने विचार मुंडे मुंडे मति भिन्ना, संसार के सही व्यक्तियों की मानसिकता ऐसे एक जैसी नहीं हो सकती। संसार में जो सकारात्मक प्रवृत्तियाँ होती हैं, दैवीय प्रवृत्तियाँ होती हैं, संसार जो है भूमंडल को स्वर्ग बनाने का प्रयत्न करती हैं, लेकिन कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियाँ होती हैं जो आसुरी प्रवृत्तियाँ होती हैं। वे कहती हैं कि ये कैसे स्वर्ग जो है भूमंडल को स्वर्ग बना रहे हैं, हम तो इसे नर्क बनाएंगे। जी। तो आपस में खींचतान चलती रहती है। ये संसार है, इसी का नाम संसार है और इसी तरह से भूमंडल घूमता रहता है। इसमें जो है प्राकृतिक रूप से जन्म भी होता है, होना है और पुनर्जीवन जिसको हम मृत्यु मानते हैं वो पुनर्जीवन होती है। तो व्यक्ति विशेष को जो है कभी भी इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। गीता में भी कहा है कि असोचान्यन्न शोचसत्वं प्रज्ञावादांश भाससी कथा सुंस नान शोचन्ति पंडिता। विद्वान व्यक्ति कभी भी जीवन और मरण के विषय में कभी नहीं सोचते। वे अपना निरंतर अबाध गति से कर्म करते रहते हैं। यह कर्म ईश्वर की पूजा है। जी। तो इस समस्त जो है कथानक का सारांश ये है कि हमें जो है अपना कर्म अबाध गति से करना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई भी कुछ भी सोचे। ये कर्म तो ईश्वर की पूजा है और कर्म ईश्वर जो है कर्म से ही प्रसन्न होता है, वायाडंबर से नहीं। जब हम व्यक्ति का मान सम्मान करेंगे तो ईश्वर का भी मान सम्मान होगा, ईश्वर की आत्मा प्रसन्न होगी। बाकी सब कुछ व्यर्थ है, जो है प्रदर्शन है। प्रदर्शन के अलावा कुछ नहीं। कहीं भी ईश्वर बाह्य प्रदर्शन से प्रसन्न नहीं होता। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थोड़ा सा कथानक लंबा हो गया, इसके लिए हम अपने सम्मानित दर्शकों से क्षमा याचना चाहते हैं और थैंक यू वेरी मच फॉर योर हाइनेस for looking, hearing and taking interest in this video. Many thanks again and again. Thank you very much for your kindness. Thank you.